नमस्कार। साहित्य, संगीत और सिनेमा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं केशव राय, जैसे कि आपको हर समय अलग अलग विधा और हस्तियों से मुलाकात करवाता हूं। अभी जैसे कि हमने श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति के प्रधानमंत्री जी से बातचीत की, अब दूसरे पार्ट में हम यहाँ पर जो वीणा है, मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति की जो वीणा निकलती है, इसके जो संपादक हैं राकेश शर्मा जी, हमने यहाँ के जो मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति के प्रचार मंत्री हैं अरविंद ओझा जी, आज उनसे हमने निवेदन किया था तो आपने हमको समय दिलवाया। तो राकेश जी नमस्कार आपका। तो ये वीणा का जो शताब्दी वर्ष होने वाला है, हिंदी की एकमात्र पत्रिका है जो शताब्दी की ओर सफलतापूर्वक बढ़ रही है आगे। तो ये शताब्दी की जो तैयारी है, क्या तैयारियां हैं शताब्दी वर्ष की सर आपकी वीणा की? जैसा कि आपने बताया ही है कि पत्रिका 100 वर्ष पूरे कर रही है, तो वीणा का पहला अंक सन 1927 अक्टूबर में निकला था। तो उसकी गणना के हिसाब से 2027 में हमारी इस पत्रिका के 100 वर्ष पूरे हो गए। इस तरह से अब 100 वर्ष जब पूरे हो रहे हैं, इसके साथ ही एक चीज़ जुड़ी गई है, वो ये है कि साहित्यिक पत्रिकाओं के इतिहास में भारत की किसी भी भाषा की सबसे पुरानी साहित्यिक पत्रिका है, जिसकी विशेषता सबसे बड़ी ये है कि इसका कोई भी अंक हम लोगों ने कभी ऐसा समय नहीं आया कि ना गया हो। हर 93 वर्ष की यात्रा में हर माह पत्रिका प्रकाशित हुई और पाठकों तक गई है। तो जब 100 वर्ष पूरे हम कर रहे हैं तो उसके लिए योजना बनाई है संस्था ने। वो ये है कि देश के तमाम प्रांतों में हर वर्ष कुछ आयोजन किए जाएं, वो हिंदी भाषी प्रांत हों या गैर हिंदी तर प्रांत हों, वहाँ पर हम लोग आयोजन करेंगे। और जो लोग वीणा से जुड़े रहे हैं, अभी तक लिख रहे हैं, उन रचनाकारों को हम वहाँ सम्मानित भी करेंगे। इसकी प्रतियां कितनी निकलती हैं? अभी 2000 प्रतियां हमारे यहाँ प्रकाशित हो रही हैं। और पूरे देश भर में जाती हैं? पूरे देश भर में जाती हैं। और पूरे प्रांत, भारत के किसी भी प्रांत का हिंदी लेखक ऐसा नहीं है जो इसमें प्रकाशित ना हो रहा हो या ना हुआ हो। साहित्य को या हिंदी पत्रिका वीणा को जोड़ने के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए कुछ ऐसे प्रयास हो रहे हैं कि युवा इसमें लेख भेजें और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि हमारा लेख वीणा में छपा है? यह वीणा की बहुत बड़ी परंपरा है। आपको देश में ऐसे बड़े रचनाकार मिलेंगे जिनका रचनाकार के रूप में जो जीवन है वो वीणा से शुरू हुआ। आगे चलकर जो इस समय की आप बात पूछ रहे हैं, हम पत्रिका में एक नवांकुर स्तंभ चलाते हैं जिसमें नए लेखकों को प्रश्रय देते हैं, उनकी रचनाओं को प्रकाशित करते हैं। इसके साथ ही इसी वर्ष निर्णय हुआ है कि जो नए रचनाकार हैं, जो अभी लिखना शुरू किए हुए हैं, जिनकी उम्र 35 तक है, 35 वर्ष तक जिनकी उम्र हो गई है, उन लोगों को हम वर्ष में वीणा सृजन सम्मान देंगे। उनकी रचनाएं हमारी वीणा में प्रकाशित हुई हों, उनको यहाँ बुलाकर अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर 2021 से हम लोग वो पुरस्कार देना प्रारंभ कर रहे हैं। अच्छा, इसमें कहानियाँ, कविताएं हर अंक में जितनी छपना हो उतनी तो ठीक है, लेकिन उससे अधिक आती हैं और आप लौटाते हैं, कितनी लौटाना पड़ती है आपको? बहुत बड़ी मात्रा में रचनाएं हमें वापस करनी पड़ती हैं। क्या है उसमें, क्या नहीं मिला आपको? जब रचना का आधार, रचना का प्रकार, रचना का स्वरूप वीणा के योग्य हमें नहीं लगता है, और तब हम उसे लेखक को इस निवेदन के साथ वापस करते हैं कि बड़ी आपकी वीणा के साथ जो विनम्रता है, वीणा के साथ आपका जो जुड़ाव है, लगाव है, ये भविष्य में बना रहे, आप मुझे दूसरी रचना भेजिए। आधुनिक युग या प्रयोगवादी युग जो चल रहा है साहित्य में, इस तरह के लेखक भी लिख रहे हैं आप? नए लोग खूब लिख रहे हैं और हमारे इस समय के दुख दर्द को वो अपनी रचनाओं में गा रहे हैं, चित्रित कर रहे हैं।
और मुझे लगता है कि हर संपादक की जिम्मेदारी होती है कि अपने समय के जो दुख दर्द हैं उन पर केंद्रित रचनाओं को जरूर प्रश्रय दिया जाना चाहिए। क्यों? आज के समय का मूल्यांकन जब 50 वर्ष बाद कोई करने बैठेगा तो उसके पास क्या आधार होगा? आज के लिखे हुए अक्षर ही उसे काम आएंगे। इसलिए जो लोग नए ढंग से अपने समय को चित्रित करते हैं, लिखते हैं, हम वीणा में बाकायदे उनको समाविष्ट करते हैं। एक चीज़ और कह दूं, जो आपने कहा, हमारे यहाँ कहानी भी छपती हैं, कविताएं भी छपती हैं, उपन्यास अंश भी छापते हैं। हिंदी की कोई ऐसी विधा नहीं है जिसे हम वीणा में प्रकाशित नहीं करते। पुस्तकों की समीक्षा आती? पुस्तकों की समीक्षा के लिए जितनी समीक्षाएं वीणा में प्रकाशित होती हैं, मेरी दृष्टि में कोई पत्रिका नहीं है अभी कि इतनी समीक्षाएं प्रकाशित करता हो। लगभग 10 पुस्तकों की समीक्षाएं हर अंक में हम प्रकाशित करते हैं। क्या बात। आर्थिक रूप से वीणा मतलब जो कहने का मतलब पूरी तरह से सफल है? देखिए, 2 बातें हैं इसमें। एक तो यह है कि जब इस संस्था के संस्थापकों ने यह विचार रखा कि हम वीणा नाम की पत्रिका का प्रकाशन करेंगे, तब फिर उन्होंने ये निर्णय लिया था कि हिंदी साहित्य और भाषा और लिपि की, देवनागरी लिपि के संवर्धन के लिए हम पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने ट्रस्ट बनाया है और ट्रस्ट के पास जो पैसा होता है वो अनुदान के रूप में वीणा को देता है। उस अनुदान से हम वीणा का प्रकाशन करते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो आपका सवाल है, बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। इस समय सारी पत्रिकाएं जूझ रही हैं, उनके पास में उतनी सदस्य संख्या नहीं है। लेकिन मैं इस मामले में भाग्यशाली हूँ कि हमारी सदस्य संख्या अच्छी है। जो हमारी हिंदी साहित्य समिति के सदस्य हैं वो आजीवन वीणा के भी सदस्य हैं। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि पिछले कुछ वर्षों में वीणा की सदस्य संख्या बड़ी अच्छे ढंग से बढ़ी है और हम उम्मीद करते हैं कि लोग नए जुड़ें और वीणा को न एक लेखक के रूप में, एक पाठक के रूप में भी आगे आए। ई पत्रिका भी है वीणा? वीणा अभी हमने शुरू कर दिया है कि उसका ई जो स्वरूप है वो, वैसे तो हमारा अरविंद ओझा जी जो प्रचार मंत्री हैं, आपने शुरू से ही उसको वेब पर डालने की प्रक्रिया शुरू की है, तो वेब पर तो जाती ही है। अब हम उसे, जिसे नहीं मिल रही है संक्रमण के इस दौर में, जो कोरोना का काल है, तो इसमें हम लोगों ने उसको व्हाट्सएप पर भी और मेल के द्वारा भी भेजना शुरू कर दिया है। शताब्दी वर्ष में क्या क्या होने वाला है? शताब्दी वर्ष में एक तो मैंने आपसे कहा कि जो आयोजन होंगे सारे पूरे देश में करेंगे। कितने दिवसीय और कौन कौन देखिए, अभी तो जो मोटी रूपरेखा अभी तक तैयार हुई वो ये कि हर प्रांत में करेंगे और उस प्रांत में अगर कोई हिंदी एकेडमी है, हिंदी की संस्था है, तो उसको उसके साथ में रखेंगे, या कोई छोटी संस्था भी है, प्राइवेट है, व्यक्तिगत है, उसको भी उसके साथ जोड़ेंगे, ताकि हिंदी का एक बड़ा परिदृश्य बने पूरे देश में वीणा के माध्यम से। एक तरह से आप ये आयोजन न कहें बल्कि एक आंदोलन के रूप हिंदी के लिए, हिंदी का। दूसरा एक ये कि वीणा से जो रचनाकार जुड़े रहे, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हिंदी का कोई स्वनाम धन्य लेखक ऐसा नहीं है जो वीणा में लिखता न रहा हो। जैसे अभी चर्चा में आपको महादेवी वर्मा का नाम आया, यही वो मंच है जिस पर वो बैठकर अपनी कविता पाठ कर गई। यहाँ पर ही माखनलाल चतुर्वेदी जी रहे और शिवमंगल सिंह सुमन जैसे जो बड़े कवि थे वो वीणा के संपादक भी रहे। तो इस तरह से बड़े लोगों का, उनके अवदान को, अभी बड़ी योजना ये है कि वीणा में जो कालजयी लेखक छपे, जब हम शताब्दी में जाएं तो उनकी रचनाओं को प्रकाशित करें एक बड़े वॉल्यूम में, एक बड़े आकार में, ताकि आगामी पीढ़ियां भी देख सकें कि हमारे पुराने रचनाकार थे, वो किस तरह से पत्रिकाओं में प्रेस के साथ जुड़ करके काम करते थे। वीणा प्रकाशन में भी है क्या? दूसरों की पुस्तकें भी छापती है वीणा? वीणा हमारी संस्था का, मेरी संस्था का एक प्रकाशन विभाग है। वह प्रकाशन विभाग नए लेखकों को प्रकाशित करता है, तो उसकी संख्या बहुत अधिक नहीं होती, लेकिन हम लोग उनको प्रकाशित करते हैं। वीणा के बैनर पर हम कोई प्रकाशन नहीं करते, वो केवल वीणा ही प्रकाशित होती है। तो आप देख रहे हैं ये जो
ऐतिहासिक धरोहर है, ये कितनी प्राचीन है और साहित्य का मंदिर है जहाँ पर गांधी जी आए हैं। वो वीणा जैसी पत्रिका निरंतर छप रही है और साहित्य की आधुनिक भी जानकारियाँ दे रही है। तो इस तरह से हमारी तरफ से आपको अभी से शुभकामनाएं बहुत शताब्दी धन्यवाद वर्ष के आपका। लिए कि बहुत वीणा का शताब्दी वर्ष देश ही नहीं पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो। इन धन्यवाद। शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।